अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अरेबियन डिश रेसिपी मखलूबा। मखलूबा माने फ्राइड वेजिटेबल्स, मीट एंड राइस को एक पॉट में प्लेस करते हैं और सर्व करते टाइम उसे फ्लिप करते हैं, तभी उसका नाम मखलूबा रखा गया है। ये रेसिपी 13वीं सेंचुरी में इन्वेंट हो गई थी। मखलूबा आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मखलूबा स्पाइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दालचीनी यानी सिनेमन का 1 स्टिक और ड्राई रेड चिलीज़ 3। और अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया सीड्स, 1 टीस्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ और हाफ टी स्पून लौंग यानी क्लोव्स, 3 to 4 इलायची यानी कार्डमम और 1 बे लीफ यानी तेज़ पत्ता, हाफ टी स्पून ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स। अब सारे मसाले को आप अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए और मिक्सर में पीस लीजिए इसे। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए 2 स्मॉल साइज़ एग प्लांट यानी बैगन। अगर आपके पास बड़ा वाला एग प्लांट रहा तो आप एक ही यूज़ कर लीजिए। और 2 मीडियम साइज़ टमाटो यानी टमाटर, 2 मीडियम साइज़ पोटैटो यानी आलू, 1 कैरेट यानी गाजर और 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम और 1 मीडियम साइज़ ऑनियन यानी प्याज। वेजिटेबल्स को आप कुछ इस तरह से कट कर लीजिए। टमाटो को राउंड शेप में कट करें आप, और बैगन को साइडों से कट करें कुछ इस तरह से, और क्यूब्स में कैप्सिकम को कट करें और राउंड शेप में पोटैटो को कट करें। और कैरेट को आप डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। ऑनियन को भी राउंड शेप में कट कर लीजिए। और अब हम लेंगे 250 ग्राम्स ऑफ चिकन। उसे वॉश कर लीजिए अच्छी तरह से विनेगर से। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और हम लेंगे 3 टेबलस्पून कर्ड यानी दही, 2 कप्स ऑफ बासमती राइस ले या फिर घर पे जो भी अवेलेबल राइस है आप वो यूज़ कर लीजिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने राइस को सोक किया था, इससे आपके चावल बहुत खिले खिले होंगे। हाफ मीडियम साइज़ का ऑनियन ले, उसे थिन स्लाइसेस में कट कर लीजिए। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 कार्डमम, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हाफ अ कप टमाटो प्यूरे। 3 मीडियम साइज़ की टमाटो को आप मिक्सर में रेड फूड कलर डाल के पीस लीजिए। टमाटो प्यूरे बन के रेडी हो जाएगा। मखलूबा स्पाइस बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन ले, लो मीडियम फ्लेम पर आप अपने सारे मसाले स्पाइसेस को रोस्ट कर लीजिए। फिर स्पाइसेस ठंडे होने बाद आप मिक्सर में पीस लीजिए। पैन में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लें, फिर लो मीडियम फ्लेम पर आप सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लीजिए। 2 to 3 मिनट्स तक लो मीडियम फ्लेम पर आप सारे वेजिटेबल्स को ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। वेजिटेबल्स को हम इसलिए फ्राई करते हैं ताकि उसका रॉ स्मेल और रॉ टेस्ट कम्प्लीटली डिस्कार्ड होने के लिए इसीलिए फ्राई करते हैं हम वेजिटेबल्स को। कैप्सिकम को आप ज़्यादा फ्राई ना करें, वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक ही आप फ्राई करें उसे 1 मिनट तक। और गाजर को भी आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर, गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर क्रिस्प होने तक। ऑनियन को फ्राई कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर, ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन होने तक मत करें फ्राई, वरना टेस्ट उसका कड़वापन आएगा। 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। टमाटो को भी आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। जब टमाटो का स्किन श्रिंक होने लगा तो आप उसे प्लेट में निकालें और दोनों साइड से फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। अब सारे मसाले को ऐड कर लीजिए, फिर उसे मैरिनेशन करने के लिए 10 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। अगर आपको मैरिनेशन करना नहीं है तो आप ऐसे भी कुक कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून के करीब चिकन मखलूबा स्पाइस ऐड कर लीजिए, फिर उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए।
नॉन स्टिक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालें। फिर अपने सारे चिकन पीसेस को शैलो फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। लिड क्लोज करके तकरीबन 2 to 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर आप सारे चिकन को फ्राई कर लीजिए। फिर चिकन को फ्लिप करके दूसरी साइड से भी शैलो फ्राई कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर, या फिर आप मीडियम फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं लिड क्लोज करके। और हमारे चिकन पीसेस बनकर रेडी हुआ है, आप प्लेट में निकालें। कुकिंग पॉट में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालें। मैं एल्यूमिनियम पॉट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हाफ मीडियम साइज़ ऑनियन कट करे हुए ऐड कर लीजिए। फिर उसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इलायची डालकर उसे और थोड़ी देर तक रोस्ट कर लीजिए। फिर टमाटो प्यूरे ऐड करके 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। अब सारे स्पाइसेस को आप ऐड कर लीजिए। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून के करीब चिकन मखलूबा स्पाइस पाउडर ऐड करें जो हमने बनाया, सो वो मसाला पाउडर ऐड करें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं मखलूबा स्पाइस पाउडर। फिर सॉल्ट डालकर उसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लीजिए। फिर 2.5 ग्लास ऑफ वाटर, जो घर में नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर आता ना, आप वो यूज़ करके डालें। फिर सोक करे हुए बासमती राइस ऐड करके उसे अच्छी तरह से कुक कर लीजिए हाई फ्लेम पर 10 मिनट्स तक। फिर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट्स तक कुक कर लीजिए अपने राइस को। आफ्टर 12 मिनट्स के करीब आप देखें अब हमारा राइस कितना अच्छी तरह से खिला हुआ है, और उससे अच्छी तरह से आप मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए थोड़ा पानी ऐड करके। अब पूरा पानी ड्राई होने के बाद आप राइस को चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह से अपने फिंगर में प्रेस कर लीजिए। अगर आपका राइस प्रेस हो गया उसका मतलब आपका राइस अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब एल्यूमिनियम पॉट में फिर आप अपने ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिए, बटर पेपर रख के ग्रीस कर लीजिए आप उसे अच्छी तरह से। एल्यूमिनियम कुकिंग पॉट में आप अपने स्लाइसेस को रखें, टमाटो स्लाइस को रखें पहले, फिर चिकन पीस को रखें, फिर टमाटो स्लाइस रख के फिर चिकन के पीसेस को रखें। कुछ इस तरह से जो मैं बता रही हूँ आप वैसे ही स्टेप फॉलो कर लीजिए। और जो स्पेस दिख रहा है मिडल में आप उसमें चिकन पीसेस और टमाटो स्लाइस रखें। फ्राई हुए पोटैटोज़ को आप चिकन के सरफेस के ऊपर के लेयर पर रख दीजिए। फिर फ्राई हुए गाजर और ऑनियन फ्राई हुए आप उसे के ऊपर रखें कुछ इस तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। फिर एग प्लांट और कैप्सिकम को भी आप पूरे बॉल के सरफेस के स्पेस को ज़रा भी मत छोड़िए, पूरी तरह से आप वेजिटेबल से कवर कर लीजिए। फिर सॉल्ट स्प्रिंकल करके उसे जेंटली प्रेस कर लीजिए स्पैचुला से। और अब हम डालेंगे राइस की लेयर, अब उसे भी डालकर उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। फिर अब हम सेकेंड लेयर भी डालकर राइस के उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। 2 टेबलस्पून वाटर और मिल्क ऐड करके अब राइस के ऊपर डालें। अगर आपका राइस हाफ कुक भी रहा तो ये स्टेप करने से आपका राइस अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। फिर आप स्लिम फ्लेम पर लिड को क्लोज़ करके कुछ हैवी रखकर उसे दम पर छोड़ दीजिए 5 मिनट्स तक। और दम के बाद मैं ऐसे ही 20 मिनट्स तक छोड़ दी थी। फिर आप स्पून से ऐसे टैप कर लीजिए। इट्स टाइम फॉर सर्विंग, आर यू रेडी गाइस? तो चलिए फ्लिप करते हैं, टॉवल के हेल्प से आप आहिस्ता आहिस्ता निकालें और बटर पेपर निकालें। ये देखिए हमारा मखलूबा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुक विद आमिना।